हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है दीपक सोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग्स। तो यार आज मैं खड़ा हूँ भिलाई 3 में। और भिलाई 3 का हम ऐसा सोचते हैं सब जन कि भिलाई 3 में कोई भी स्ट्रीट फूड नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट दोनों हैं भिलाई 3 में। तो भिलाई 3 में आज हम आए हैं आपका जलाराम। जलाराम आप सोच रहे होंगे यार कि जलाराम तो हर जगह होता है, हर स्टेट में होता है, हर गाँव तरफ पड़ जाता है जलाराम। पर ये जो भिलाई 3 का जो जलाराम है उसकी बात ही कुछ और है। यहाँ पे आपको जो आलू चाप मिलता है वो उसकी खासियत बहुत बेहतरीन है। उसको आलू गुंडा भी बोलते हैं कई जगह पे, पर हम यहाँ पर आलू चाप बोलते हैं। चलो आपको टेस्ट करके दिखाते हैं और वहाँ पर चल के भी दिखाते हैं कि कैसा है स्वाद, और पूरा रिव्यू भी करते हैं और ओनर से भी बात करेंगे शॉप के। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था, जलाराम मैं पहुँच चुका हूँ। आपने अभी रोड देखा, रोड से हमने सर्विस रोड में साइड टर्न लिया। बस ये सामने जलाराम है, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा भिलाई 3 का जलाराम, जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको मेन रोड से ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, NH हाईवे। यहाँ से सीधा जाएंगे तो आप रुक पड़ता है, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो आपको रायपुर पड़ता है। चलिए अब अंदर चल के आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या मिलता है। तो ये ओवरऑल जलाराम है भिलाई 3 का, आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ के ओनर से बात करते हैं। ये आपका नाम बताइए। चाहत जसानी। और ये जलाराम खुले हुए कितने साल हो गए? अप्रॉक्सीमेटली 40 साल। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 40 साल से यही है। 40 साल से यही है। और भी है, बताइए कि इसका ओपनिंग टाइम क्या है? 9 o'clock मॉर्निंग। 9 o'clock मॉर्निंग होता है। और क्लोजिंग टाइम 10 o'clock। 10 o'clock रात और ये तक। बाहर जो आपका आलू चप का काउंटर लगता है 2 बजे से 2 बजे से चालू हो जाता है। है 8 साढ़े 8 साढ़े 8 तक। और ये 7 डेज ओपन रहता है। चलिए भी आप जी क्या मिलता है आपके यहाँ? स्पेशलिटी बताइए आप। हमारे यहाँ की स्पेशलिटी मीठे में है, गीला कलाकंद बनाते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं जी। जैसे कि आप देख सकते हैं रसमलाई है, अपन बहुत अच्छी बनाते हैं, कम शक्कर रहती है इसमें। ये गीला कलाकंद है, इसमें भी कम शक्कर रहता है। मिठाइयाँ लगभग अपन कम शक्कर, ये आधा किलो का बॉक्स है, 240 रुपये का। 240। जी। अच्छा, और बताइए। ये सब ड्राई फ्रूट्स की मिठाई है। हाँ, काजू पान बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, ये अपने को 960 रुपये किलो पड़ती है। ये भी बहुत अच्छी बनती है, बहुत चलती है अपने यहाँ। गुलाब ठंड के हिसाब से गुलाब जामुन है, काला जामुन है, गर्मा गर्म। ये गर्मा गर्म का काउंटर ये है। हाँ, गाजर का, इसमें गाजर का हलवा गरम है, गुलाब जामुन गरम, दोनों गरम, ड्राई फ्रूट वाले। जी। घी का रहता है? ये घी का रहता है, शुद्ध घी से बनता है। हाँ, शुद्ध घी से बनता है। गाजर हलवा है 480 रुपये किलो, और गुलाब जामुन है 30 रुपये पर पीस। 30 रुपये पर? हाँ, बड़ा साइज का है, साइज बड़ा है। नाश्ता काउंटर में आ जाते हैं आपके? हाँ जी, नाश्ता अपना लाइव है। कचौड़ी जी फेमस है। का ढोकला है अपने पास 3 टाइप के ढोकले बनते हैं, मसाला ढोकला, प्लेन ढोकला और सैंडविच ढोकला। अच्छा जी। और कचौड़ी में 2 वैरायटी? कचौड़ी में 2 वैरायटी, एक ओनियन कचौड़ी और एक प्लेन वाली है, दाल वाली है। जी। और बताइए। समोसा बनाते हैं, फाफड़ा है। ये सैंडविच ढोकला है। सैंडविच ढोकला ये सैंडविच ढोकला है। ये प्लेन ढोकला है, जो हाँ खमन ढोकला जो बोलते हैं, ये स्पंज है, खमन है। जी। ब्रेड से भी जी, सबसे फेमस है पूरे छत्तीसगढ़ में। आपको हमारे जैसा ढोकला कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जी। ये ब्रेड से भी ज़्यादा स्पंज है। कैसे ये बगैर ऑयल का रहता है। हाँ, बगैर ऑयल का रहता है, बिल्कुल तेल नहीं रहता है इसमें। पानी ज़्यादा पिलाया जाता है और नुकसान कम करता है बॉडी को, मिनिमम करता है। जो मिनिमम हो सकता है वो मिनिमम नुकसान करता है। ऑथेंटिक गुजराती टेस्ट आता है, खमन ढोकला बोल सकते हैं आप इसको। ये सैंडविच ढोकला है। ये बीच में पनीर की लेयर रहती है, और पनीर की लेयर रहती है। चीज़ की जगह वही चीज़ और पनीर इक्विवेलेंट होती है। हाँ, पनीर अपन मेल्टेड नहीं रहता है ये। और टोमेटो सॉस है, चिली सॉस है, और स्वीट कॉर्न डालते हैं ऊपर से। जी। और बाकी कचौड़ी की खासियत बताइए। ये अपनी ओनियन कचौड़ी है। ये इसकी साइज बड़ी रहती है, और ये नॉर्मल कचौड़ी है, दाल कचौड़ी। जी। और बाकी ये सब आपके? हाँ, नमकीन हम खुद बनाते हैं। ये सारे नमकीन किधर है? यहाँ से जी। ये सब नमकीन है, रायता बूंदी है, पापड़ी है, गाठिया है, चिप्स वगैरह है। अच्छा। सब अपन खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये क्रीम रोल हो गया? क्रीम रोल भी अपन बनाते हैं, पूरी हाँ, बेकरी आइटम इन द सेंस केक नहीं। बेकरी आइटम्स में ये क्रीम रोल और कुकीज़ जी। कुकीज़, ये अपनी कुकीज़ बहुत अच्छी है जी। कुकीज़ भी अवेलेबल है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स की है, जीरा वाली है, अजवाइन वाली है, और ये गुपचुप पैकेट भी अवेलेबल है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इंटीरियर है यहाँ का।
एक प्लेट है? हाँ एक एक प्लेट। प्लेट डोका रेडी हो गई। हाँ ये रेडी हो गया। खजूर चटनी, उसका बाद में उसमें डाल रहा हूँ हरी चटनी, उसका बाद में उसमें डाल रहा हूँ दही, उसका बाद उसमें आलू, उसके बाद उसमें डाल रहा हूँ नमक के बाद जीरा पाउडर, सेव और ऊपर से और खजूर चटनी। ये बन गया है अपना प्याज कचौड़ी। तो ये हमारा प्याज कचौड़ी रेडी हो गया है। हमने एक ही पीस लिया है टेस्टिंग के लिए, है ना। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है हमारा प्याज कचौड़ी बोलते हैं इसको। हमने इसको बना के लिया है। बना के अब इसमें आपको मिलता है, देखिए दही, सेव और आलू, है ना। नॉर्मल ये सभी जगह में मिल जाएगा, पर यहाँ का जो टेस्ट है वो आपको अलग मिलेगा। ठीक है, आपको देख सकते हैं दही, आलू भी है, उबला आलू जो रहता है नॉर्मल अपना, और मिर्ची भी है, देखिए मिर्ची भी देते हैं। चलिए आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ ये। तो ये यहाँ से चालू करते हैं हम। आप देख सकते हैं ये है भिलाई 3 के जलाराम का प्याज कचौड़ी। हर चीज़ एकदम बरोबर मात्रा में है, कहीं भी कुछ भी फॉल्ट नहीं है। मैं यहाँ पे बचपन से खा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, बचपन से खा रहा हूँ। सबसे पुराने दुकान है भिलाई 3 का ये, और रोड के ऊपर ही लगा हुआ है। आप आके यहाँ पर टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप रायपुर की ओर जा रहे हैं तब भी आपको मिलेगा, अगर आप दुर्ग की ओर जा रहे हैं तो भी आपको ये रोड पे दिख जाएगा जलाराम। ये आपको हाथ से खा के दिखा रहा हूँ मैं। हाथ से ही खाना चाहिए इसको, बेटर है सीधा। भाई साहब एक नंबर। इसके जैसा कचौड़ी आपको, मैं तो बोलता हूँ कहीं भी आप छान लीजिए आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कचौड़ी है। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर देता हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ में वन ऑफ द बेस्ट है ये। आपको खाएंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा मेरे बोलने पे क्या जा रहे हैं आके। तो दोस्तों ये हमारा है ढोकला, यहाँ का खम्मन ढोकला, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं, ऐसे दिखा, ये इसमें देख लीजिए। ये एक प्लेट है भैया? एक प्लेट में कम से कम कितना पीस चढ़ जा रहा है? 1 2 3 4 पीस चढ़ जा रहा है, वो भी बड़े बड़े हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी ढोकला है। मैं भी आपको खा के दिखाता हूँ। आसानी से टूट रहा है ढोकला यहाँ का। ये स्पॉन्जी ढोकला, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा स्पॉन्जी ढोकला आपको पूरे भिलाई या छत्तीसगढ़ में आप कोई भी जलाराम चले जाइए, ये ढोकला आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका बनाने का तरीका अलग है। बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है, ब्रेड स्टाइल ढोकला है। और मेन ढोकला में हम क्या खोजते हैं, स्पॉन्जी होना चाहिए और टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। तो धनिया, सेव और दही का स्वाद बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसको एक और बाइट लेता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से टूट जा रहा है ढोकला। मैंने आपको बाकी जगह का ढोकला खाने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हैवी फील होता है, पर यहाँ के ढोकले में आपको हैवी फील नहीं होगा। आउट ट्रेंड में सब खत्म करके आपको मिलता हूँ। अभी हम बाहर में यहाँ का आलू चाप और मिंगोड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको भी टेस्ट के अलावा मिठाई और नाश्ते के अलावा टेक अवे के लिए बहुत सारी आइटम है अपने पास। गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह है, किसी को देने के लिए, कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं तो किसी को देने के लिए, रक्षाबंधन के लिए। जी सारे आइटम, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट वगैरह है, सारे आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे। शाही का गजक है, हल्दीराम का सब आइटम्स है, सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। सारे आइटम आपको अवेलेबल हमेशा रहते हैं। कराची के बिस्किट्स हैं, काउंटर है। जी लाइव काउंटर है, आइए। जी प्लीज़ आइए। ये कितने बजे चालू होता है? ये दोपहर को 2 बजे से चालू हो जाता है। हाँ। और ये हमारा बहुत फेमस आइटम है, आलू चाप और मूंग मड़ा। ये अपन लाइव आइटम है अपना, अपन सामने में ही अपन बनाते हैं। हाँ। और अपन जो कस्टमर को देते हैं वो एकदम गरम ही खिलाते हैं। ऐसा ये एकदम गरम आपको खाने के लिए इसको ठंडा करना पड़ेगा, आप गरम नहीं खा सकते इसको। मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो ये मिंगोड़ी है, अगर आप इसको खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे, आपका मुंह नहीं रुकेगा। जी बेहतरीन स्वाद है। ये मूंग दाल का होता है? मूंग दाल का होता है, और इसमें प्याज और अदरक और मिर्च डलती है, जीरा डलता है। मैंने प्योर ऑयल यूज करा जाता है, वो भी वो राजमोती ऑयल हम यूज करते हैं। शुद्ध फल्ली तेल होता है वो सबसे महंगा फल्ली तेल होता है जो हम यूज करते हैं। तो इसकी कॉस्ट क्या पड़ती है पर प्लेट? ये 30 रुपए प्लेट। एक प्लेट में 8 पीस आते हैं। एक प्लेट में 8 हाँ जी निकाल के दिखाओ। गरम निकाल के जी हमको दिखाया जाएगा। जी और ये आलू चाप है? ये आलू चाप है। जी मैं शुरू से वीडियो में बोलते आ रहा हूँ आपको, यहाँ का आलू चाप बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बाकी जगह के आप आलू गुंडा अगर खाएंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। हमारा आलू गुंडा आपको हमेशा, आप कहीं भी चले जाए पूरे छत्तीसगढ़ में आपको हमारे जैसा आलू चाप कहीं नहीं मिलेगा। ये बात जी सही बोल रहे हैं।
क्योंकि मैं बचपन से ही टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो यहाँ का जो आलू गुंडा का टेस्ट है वो इतना मतलब खाएंगे ना, उसके जो ऊपर का जो लेयर रहता है वो टेस्ट भी आपको अलग मिलेगा। जी जी बाकी सब भैया बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं जी आपको। जी 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 और आइए भिलाई 3 के प्लीज़ आइए, प्लीज़ यहाँ से आइए। ये मेन रोड देख लीजिए। हाँ। अगर आप यहाँ से दुर्ग की ओर जाते हैं तो भी आपको मिलेगा, और यहाँ से अगर आप रायपुर की ओर जाते हैं तो बीचों बीच आपको ये पड़ेगा। जी भिलाई 3 में मजार के कार साथ रोक के यहाँ पर आते ही है, जनरली आते ही हैं। जी जी देखिए इसका सारी का सब गाड़ी जो लगी है वो यहीं के लिए लगी है। भीड़ यहाँ पर रेडी हो गया है। ये हमारे यहाँ का मिर्ची है। रेडी हो गया आपका? हाँ ये ऑलरेडी। मिर्ची की खासियत क्या है बताइए? मिर्ची हमारे यहाँ का फेमस है। अच्छा, मिर्ची मतलब क्या क्या डलता है इसमें? नींबू? मिर्ची में नींबू नहीं सर, इसमें काला नमक डाला जाता है, आमचूर डाला जाता है। काला नमक और आमचूर। हाँ ठीक है, चलिए आपको टेस्ट करके बताता हूँ। लग चुका है, देखिए मिंगोड़ी और आलू चाप दोनों है इसमें इंक्लूड है। हमने दोनों एक साथ ही करा लिया। अब आपको मिंगोड़ी टेस्ट करके बता रहा हूँ यहाँ का। ये सबसे ज़्यादा फेमस आइटम है यहाँ का, मिंगोड़ी। गरम है, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। इसके जो ऊपर का लेयर है वो क्रिस्पी, और प्लस जो दाल, मूंग दाल का जो खड़ा दाना है वो चबाएगा आपको, तो इसमें क्या है ना, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करता है। इसमें क्या क्या डाला था? इसमें डाला है प्याज है, अदरक है, लहसुन है, मूंग दाल है। मूंग दाल को पीसते हैं पहले, उसके बाद उसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची, अदरक डाल के मिलाते हैं, पूरा कंबाइन करके। और इसको रेस्ट करने के लिए रखते हैं क्या मैरिनेशन को? नहीं, तुरंत ऑयल में फ्राई करना है। और डबल फ्राई होता है कि सिंगल? डबल फ्राई होगा कि सिंगल? डबल फ्राई होता है। आधा कच्चा पक्का करके थोड़ा सा निकालते हैं बाहर, फिर उसको फिर से डालते हैं क्रिस्पी करने के लिए। तो ये मिंगोड़ी हमारा भैया ने हमको अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम आते हैं ना यहाँ जलाराम में, तो मिंगोड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको रोड से ही दिख जाएगा ये काउंटर, देखिए सामने काउंटर लगा है, दिखाई। अब जो आलू चाप है हमारा वो टेस्ट करके मैं बता रहा हूँ आपको। आलू चाप ये देख सकते हैं, ये आलू चाप है। इसका जो ऊपर का लेयर है उसमें भी आपको स्वाद मिलेगा, और अंदर के आलू के मसाला में आपका क्या क्या डलता है? इसमें गरम मसाला गिरता है भैया, प्याज गिरता है, हाँ। आलू गिरता है, और मिर्ची गिरती है भैया। हाँ। और इसमें ज़्यादा तीखी रहेगी कि नॉर्मल रहेगी? ये मीडियम मीडियम रहता है ये। मीडियम तीखा रहेगा, हाँ, मीडियम ज़्यादा तीखा नहीं मिलेगा नहीं, आपको। तो ये यहाँ का आलू चाप है, जिसमें भैया ने बताया कि तीखी मिर्ची और आलू में मसाला, गरम मसाला। हाँ गरम मसाला जो आप लोग मिक्स करके खुद ही बनाते हैं? हाँ खुद ही बनाते हैं, कहीं रेडीमेड वाला नहीं है। तो उसी का स्वाद है, मुझे लगता है गरम मसाले का मेन है। हम अपना यही बनाते हैं, जो भी है यही बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं हम लोग। ठीक है, टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। ये जो मसाला की बात कर रहे थे भैया, वो ये है। तो दही के साथ जो टेस्ट दे रहा है वो एकदम ज़्यादा बहुत बढ़िया है। और जो खजूर की चटनी है यहाँ की, खजूर की चटनी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हरी चटनी बताया भैया ने, उसमें इतना कुछ मिला हुआ है, फल्ली से लेके मिर्ची से लेके हरी मिर्च। ज़्यादा तीखा नहीं है, नॉर्मल है, खा सकता है इंसान, बहुत बढ़िया है। तो ये था यार हमारा आज का जलाराम का ट्रिप। मिले जब भी आपको आना हो तो प्लीज़ एक बार आइए। जलाराम स्वीट भिलाई 3 मस्जिद के सामने में, सबसे पुराना है जी। आप मस्जिद के सामने हैं जी जी। ये भिलाई 3 मेन रोड से लगा हुआ है। भिलाई 3 की मस्जिद के जस्ट अपोजिट साइड में है जी जी। प्लीज़ एक बार आइए। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ भैया से। भैया हाथ दिखाते हुए। भैया। और अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करना। और यहाँ आके टेस्ट करके मेरे को कमेंट करना, पहले से मत कर देना। टेस्ट करो पहले, फिर कमेंट करो कि आपको कैसा लगा, मैंने सही रिव्यू दिया है कि नहीं दिया है। बाकी भैया तो है ही, आप जी बता भी सकते हैं जी, मेरे को बता भी सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू।